अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 के एक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर टेक ऑफ से सिर्फ 32 सेकंड के बाद बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल परिसर में क्रैश हो गई। इस हादसे ने 260 जिंदगियां छीन ली। 242 में से 241 लोग जो विमान में सवार थे और जमीन पर 19 बेकसूर लोग, सिर्फ एक यात्री विश्वास कुमार रमेश चमत्कारिक रूप से बच पाए। यह हादसा इतना भयानक था कि इसे सुनकर रूह कांप जाती। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB ने अपनी 15 पेज की प्रारंभिक रिपोर्ट में खुलासा किया है कि जांच में पाया गया टेक ऑफ के ठीक 3 सेकंड के बाद विमान के दोनों इंजन जनरल इलेक्ट्रिक जेनेक्स 1B अचानक बंद हो गए। क्योंकि दोनों इंजनों के फ्यूल कंट्रोल स्विच जो कॉकपिट में सेंटर कंसोल पर होते हैं रन मोड से कट ऑफ मोड पर चले गए। अब ये फ्यूल कंट्रोल स्विच क्या होता है? ये वो स्विच है जो इंजन को ईंधन की सप्लाई कंट्रोल करते हैं। अगर इन्हें कट ऑफ मोड में डाल दिया गया तो इंजन को ईंधन मिलना बंद हो जाता है और वो तुरंत बंद हो जाता है। यानी विमान का थ्रस्ट, वो ताकत जो उसे उड़ान भरने में मदद करती है, एकदम खत्म हो जाती है। रिपोर्ट बताती है कि इन स्विचों को 1 सेकंड के अंतराल में कट ऑफ मोड में डाल दिया गया। इसके बाद पायलटों ने फौरन रिएक्ट किया और स्विच को वापस रन मोड पे डालने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी। विमान इतनी कम ऊंचाई पर था कि इंजनों को दोबारा चालू करने का वक्त ही नहीं मिला। अब सबसे चौंकाने वाली बात, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR ने पायलटों की आखिरी बातचीत रिकॉर्ड की। फ्लाइट के पायलट इन कमांड 56 साल के कैप्टन सुमित सबरवाल, जिनके पास 16,638 उड़ान घंटों का तजुर्बा था, और को पायलट 32 साल के क्लाइव कुंदर, जिनके पास 3403 उड़ान घंटे थे। इसके बीच एक संक्षिप्त लेकिन दिल दहलाने वाली बातचीत हुई। CVR के मुताबिक एक पायलट ने दूसरे से पूछा, आपने कट ऑफ क्यों किया? और दूसरा पायलट जवाब देता है, मैंने नहीं किया। ये सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिर स्विच कट ऑफ मोड में कैसे चला गया? क्या ये मानवीय गलती थी या कोई जानबूझकर किया गया कृत्य, या फिर कोई तकनीकी खराबी? रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि अब तक ना कोई बोइंग 787-8 में और ना ही इसके GE जेनेक्स 1B इंजनों में कोई भी मैकेनिकल या डिजाइन से जुड़ी खराबी हुई। ईंधन के सैंपल्स की जांच की गई, वो पूरी तरह के साफ थे। रिफ्यूलिंग प्रक्रिया में भी कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई। विमान के फ्लैप्स और लैंडिंग गियर भी सही कॉन्फ़िगरेशन में थे। मौसम साफ था और पक्षियों से टकराने की कोई घटना नहीं हुई। यानी तकनीकी तौर पर सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर भी इंजन बंद कैसे हो गए? अभी सवाल यह है कि स्विच कट ऑफ मोड में क्यों और कैसे गए। विशेषज्ञों का कहना है कि फ्यूल कंट्रोल स्विच को गलती से कट ऑफ मोड में डालना आसान नहीं होता। ये स्विच कॉकपिट के सेंट्रल कंसोल में होता है और इन्हें हिलाने के लिए जानबूझकर ताकत लगानी पड़ती है। फिर भी इतिहास में कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पायलटों ने गलती से स्विच बंद कर दिया। मिसाल के तौर पर 1980 के दशक में डेल्टा एयरलाइंस के एक बोइंग 767 के साथ ऐसा हुआ था, लेकिन उस समय विमान ऊंचाई पर था तो पायलटों ने इंजन को दोबारा चालू कर लिया। लेकिन AI-171 इतनी कम ऊंचाई पर था कि मौका ही नहीं मिला। AAIB ने साफ किया है कि यह सिर्फ प्रारंभिक रिपोर्ट है। पूरी जांच में कम से कम 12 महीने लग सकते। ब्लैक बॉक्स का डेटा, मलबे की फॉरेंसिक जांच और गवाहों के बयान अभी और खंगाले जाएंगे। एक पुरानी FAA एडवाइजरी 2018 का जिक्र भी रिपोर्ट में है, जिसमें फ्यूल कंट्रोल स्विच की लॉकिंग फीचर में संभावित खराबी की बात थी, लेकिन ये सिर्फ सलाह थी, अनिवार्य नहीं। एयर इंडिया ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। क्या ये लापरवाही थी या फिर कुछ और? यह हादसा सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है, ये उन 260 परिवारों की त्रासदी है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। यह हादसा हमें याद दिलाता है कि जिंदगी कितनी नाजुक है। एक छोटी सी गलती, चाहे इंसान की हो या मशीन की, सैकड़ों जिंदगियां तबाह कर सकती है। अभी सवाल अनगिनत हैं और जवाब इंतजार कर रहे हैं, लेकिन एक बात पक्की है कि इस त्रासदी ने हमें सीखना होगा कि ताकि भविष्य में कोई और परिवार ऐसा दर्द ना झेले। आप क्या सोचते हैं? क्या ये मानव त्रुटि थी या सिस्टम की चूक? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।